हिंदुओं की समझी जाने वाली किताबों में बहुत विस्तार से पुनर्जन्म और मोक्ष के कॉन्सेप्ट पर बात हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों सालों के थपेड़ों के दौरान हिंदुओं ने भी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की सही समझ खो दी है और आज जो समझ है वो उनकी खुद की किताबों में दी गई समझ से भिन्न है। ना तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सही समझ पर आधारित है और ना मोक्ष का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज बात हिंदुओं की इस टॉपिक पर समझ की नहीं हो रही, बल्कि मुसलमानों की समझ की बात हो रही है। मेरे करीबी दोस्त और उनकी पत्नी मेरी रिसर्च से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक दिन दोनों मेरे आमने सामने बैठे तो उन महिला ने सवाल कर डाला कि अगर आप मानते हैं कि पुनर्जन्म है तो हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में मुर्दों को ईसाले सवाब पेश करने का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या अर्थ रह जाएगा। पहले बता दें कि ईसाले सवाब क्या हुआ। ईसाले सवाब का अर्थ हुआ मुर्दे के नाम पर कुछ आयतें पढ़कर या उसके नाम पर फल आदि नजर करके यानी अर्पित करके अपने मरे हुए संबंधी तक पुण्य यानी सवाब पहुंचाना। मैंने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। कोई हिंदू या कोई मुसलमान जब इस दुनिया में आया था तो क्या उसको पता था कि उसकी रूह किस कबीले या गोत्र या मजहब में और किस घर में पैदा होने जा रही है? न ही किसी को पता था कि इस जन्म में आने से पहले रूह कहाँ थी और किस हाल में थी, और न किसी को ये पता है कि इस जिस्म से निकलकर रूह का क्या हश्र होगा। मुसलमान पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन हिंदू मानते हैं। हिंदुओं के यहाँ श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट मुसलमानों के यहाँ है। मरे हुओं की बेहतरी के लिए श्राद्ध किया जाता है ताकि उनकी आत्मा तक उसकी बेहतरी पहुंचे। मुसलमान जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो भी अपने मुर्दों की रूह की बेहतरी के लिए कोई सूरा पढ़कर या किसी दूसरी तरह से सवाब पहुंचाता है। सवाल ये होता है कि क्या रूह उसी समय पैदा होती है जब मेल स्पर्म और फीमेल एग के फर्टिलाइज होने से फीटस बनता है, या इस नए बन रहे जिस्म में आने से पहले रूह का कोई वजूद था? हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं कि तमाम रूहें एक ही समय में इस सृष्टि के क्रिएशन के प्रारंभ में बनाई गई थी। मुसलमान इसको यौम अलस कहते हैं, यानी वो दिन जब तमाम रूहों से कुछ वादे लिए गए थे और रूहों ने वादे किए थे। सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट होने वाली कोई रूह यदि शरीर में साल 2000 में पैदा हुई तो सवाल यह है कि इतने लंबे समय रूह क्या कर रही थी? क्या डोरमेंट पड़ी थी कहीं पर और इंतजार कर रही थी कि साल 2000 आए और कोई बच्चा पैदा हो जिसके शरीर में वो रूह आए, या इससे पहले भी रूह किसी जिस्म में थी? सवाल यह भी है कि यदि किसी जिस्म में रूह थी तो हमको याद क्यों नहीं है? हम आगे दिखाएंगे कि रूह को अपनी बका यानी सस्टेनेंस के लिए जिस्म चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी रूह को तवानाई देती है वो फूड से मिलती है और फूड को एनर्जी में बदलने के लिए जिस्म की जरूरत लाजमी है, भले ही वो किसी जानवर या फिर चींटी या मछली का ही जिस्म क्यों ना हो। जिस प्रकार जिस्म में रूह के आने से पहले न हिंदू को पता था कि उस जिस्म में आने वाली रूह कहाँ थी और न मुसलमान को, उसी प्रकार हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि जिस्म से निकलने के बाद रूह कहाँ है। हिंदू जो पुनर्जन्म में यकीन रखता है उसको भी नहीं पता कि उसके मुर्दे की रूह अब कहाँ है, और मुसलमान जो इसमें यकीन नहीं रखता उसको भी नहीं पता मरे हुए व्यक्ति की रूह दुनिया में है कि स्वर्ग या नर्क में, कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद हिंदू भी और मुसलमान भी अपने मुर्दों के लिए कुछ बेहतरी भेजना चाहते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें यकीन होता है कि उनके मुर्दों तक उनके द्वारा किए गए कर्म का असर बेहतरी की शक्ल में पहुंचेगा। जो लोग मर गए हैं उनकी रूहें इसी दुनिया में हैं, इसको तो मुसलमान भी नहीं नकारते। बरज़ख का कॉन्सेप्ट यही तो है, यानी इसी दुनिया में कोई जगह या कैफियत है जहां रूह है और जिसको बरज़ख कहा जाता है। फिलहाल तमाम मुसलमानों की सोच यही है कि क़यामत के दिन सब रूहों का फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। यानी मुसलमानों की मौजूदा सोच के मुताबिक उनके मुर्दों की रूहें अभी इस वक्त जन्नत में नहीं गई हैं। जिन महिला ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि अगर पुनर्जन्म है तो फिर ईसाले सवाब का क्या मतलब रह जाता है, उनका भी यही मानना था कि उनके मुर्दों की रूहें अभी जन्नत में नहीं पहुंचाई गई हैं, बल्कि तमाम रूहें बरज़ख में ही रहेंगी जब तक कि दुनिया का अंत ना आ जाए और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो कि अगर आप किसी मुर्दे के लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं, उसके नाम पर इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सूरे पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, या किसी बेसहारा गरीब की मदद कर रहे हैं, तो ये सब करना मुसलमानों की मौजूदा सोच के अनुसार जन्नत में उसके लिए बेहतरी नहीं पैदा कर रहा, क्योंकि अभी रूह तो जन्नत में गई भी नहीं, बल्कि इसी दुनिया में जहां भी रूह है वहां उस तक बेहतरी पहुंच रही है।
इसके अलावा रजत का कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों में मौजूद है। रजत का मतलब भी समझा देते हैं। इसके मुताबिक आखिरी जमाने में जब हिदायत पाया हुआ व्यक्ति यानी इमाम मेहदी आएंगे, जिनको हिंदू काल्की अवतार कहते हैं, ताकि भटकी हुई इंसानियत को सत्य, प्रेम और इंसाफ की राह दिखाए, तो अनेक लोग जो पिछले जमानों में उनके आने का सच्चे दिल से इंतजार कर रहे थे या उस दुनिया को बनाने का सपना संजोए थे जिसमें सत्य, प्रेम और इंसाफ हो, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की और वो मौत की आगोश में सो गए, उनकी रूहें फिर से पलट कर आएंगी। सवाल ये उठता है कि क्या ये रूहें यूं ही यानी रूह की कैफियत में ही दुनिया में वापस पलट आएंगी? नहीं, मुस्लिम उलमा बताते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से इमाम मेहदी के आने के इंतजार में थे और मौत की आगोश में चले गए, काबिल इसके कि इमाम मेहदी आते, उनकी रूहें इमाम मेहदी के आने पर फिर से जिस्मों में पैदा कर दी जाएंगी, ताकि इमाम मेहदी के साथ रहकर सत्य, प्रेम और इंसाफ का बोलबाला होते देख सके। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, बल्कि यहूदी भी नहीं मानते। हालांकि मेरे एक नए मित्र ने मुझे बताया कि प्रारंभ में यहूदियों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, जो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो गया। इब्राहिम की औलाद में फैले तमाम मजहबों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कम से कम आज तो नहीं है। मुसलमानों के रजत के कॉन्सेप्ट की तरह ईसाई भी रेजरेक्शन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जिसके मुताबिक जब ईसा दोबारा आएंगे तो इताअत गुजार रूहें जो अच्छे कर्मों के माध्यम से उनकी इताअत करती आई थी, वो रूहें फिर से पलट कर आएंगी। अमेरिकन इवेंचुअलिकल क्रिश्चियंस में रैप्चर का कॉन्सेप्ट भी है, जिसके अनुसार तमाम क्रिश्चियन बिलीवर्स फिर से रेजरेक्ट किए जाएंगे और वो अपने जिंदा साथियों के साथ आकाश में जाकर अपने लॉर्ड ईसा की आमद पर उनसे मुलाकात करेंगे। साफ है कि ईसा के आसमान से दोबारा दुनिया में आने पर मरी हुई आत्माएं जिंदा हो जाएंगी, यानी जिस्म प्राप्त कर लेंगी, और जब आसमान पर जाने की बात हो रही है, इसका मतलब दुनिया से आसमान में जाएंगी। अब जरा सोचकर बताइए, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ना तो मुसलमान मानते हैं ना ईसाई, लेकिन पुनर्जन्म से कुछ कुछ करीब कॉन्सेप्ट तो मुसलमानों में भी मौजूद है और ईसाइयों में भी मौजूद है। मुसलमानों और ईसाइयों की मौजूदा सोच में जो अंतर है वो ये कि ईसाई मानते हैं कि रेजरेक्शन के वक्त रूहें जन्नत से नीचे आएंगी और बीच आसमान में ही उनको जिस्म मिल जाएंगे, जबकि मुसलमानों में ये तो सोच है कि सच्चे मुसलमानों की रूहें फिर से आएंगी ताकि इमाम मेहदी का साथ दें, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि साथ देने के लिए जिस्म चाहिए, और ये जिस्म कैसे मिलेगा। क्या जिस्म वैसे ही मिलेगा जैसे ईसाई मानते हैं कि रूह को हवा में ही जिस्म मिल जाएगा और वो हमारे बीच आ जाएगी, या फिर रूह उस जमाने में पैदा होने वाले बच्चों के जिस्म में आएगी जो बड़े होकर ईसा या मेहदी का साथ देंगे? जरा सोच कर बताइएगा कि क्या ज्यादा आसान है, रूह का हवा में ही जिस्म पा लेना या फिर रूह का नए पैदा होने वाले बच्चों के जिस्म में आना, ताकि वो व्यक्ति ईसा या मेहदी की हिमायत में खड़ा हो सके। ये भी सोचिए कि जब अल्लाह का हर कर्म कॉज एंड इफेक्ट के दायरे में घिरा है, तो इनमें से कौन सी बात कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से सही बैठती है और कौन सी गलत? और ये भी सोचिए कि अगर ऐसे ही करना होता तो फिर पैगंबरों के साथ, अवतारों के साथ ऐसे ही किया होता, जो नहीं किया। जैसे हमने बताया, मुसलमानों की मौजूदा सोच के मुताबिक तमाम रूहें इस वक्त बरज़ख में हैं, जन्नत में अभी नहीं भेजी गई। लेकिन बरज़ख क्या है और कहाँ है, ये तो किसी मुसलमान को नहीं पता। जिस्म से रूह निकल गई और है यहीं पर। यहाँ तक तो तमाम मुसलमान मानते हैं, बस ये नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। एक और लॉजिकल प्रूफ बताता हूँ। कुरान साफ साफ कह रहा है, और क्रिश्चियन सोर्सेस की किताबें तो बड़ी डिटेल में बात कर रही हैं कि आदम जब दुनिया में आए तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोया करते थे, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते थे कि वापस जन्नत में भेजा जा सके। क्रिश्चियन सोर्सेस की एक किताब तो कहती है कि वो अपने को मारने के लिए भी बार बार कोशिश करते थे। कभी पहाड़ी पर से अपने को गिरा दिया, कभी पानी में डुबो दिया, कभी खाना पीना तर्क कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उनकी रूह जिस्म से निकाली ही नहीं। हर बार उनके पास एंजल यानी फरिश्ता आता था और कहता था कि तुमको यहाँ रहना है जब तक कि हिदायत ना आ जाए। यह वादा सिर्फ ईसाई सोर्स की किताबों में मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान की आयत भी इस बात की पुष्टि कर रही है, जब आदम से कहा जा रहा है कि जब तक तुम्हारी जानिब हिदायत ना आ जाए तब तक तुमको यहीं रहना है, फिर पलट कर आओगी। कुरान 2:38 कहती है, वी सेड डिसेंड ऑल ऑफ यू, देन व्हेन गाइडेंस कम्स टू यू फ्रॉम मी, हूएवर फॉलोज इट, देयर विल बी नो फियर फॉर देम नॉर विल दे ग्रीव। और फिर कुरान 2:39 कहती है, बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस विल बी द रेजिडेंट्स ऑफ फायर, दे विल बी देयर फॉरएवर। आदम जो खुद नबी थे, उनसे कहा जा रहा था कि हिदायत आएगी। जाहिर है कि हिदायत देने वालों का रुतबा आदम से बड़ा होगा,
नबी से बड़ा होगा। तो क्या आदम की जिंदगी में हिदायत आई या उनकी औलाद हाबील, काबिल और शीश की जिंदगी में हिदायत आई? अगर इतनी ही जल्दी हिदायत आना थी तो स्वर्ग से दुनिया में भेजने का क्या तर्क बनता है? समझिए, जब आदम से अल्लाह कह रहा है तो कोई टाइम तो था जब हिदायत को आना था। अल्लाह जिस्म से बात नहीं कर रहा बल्कि रूह से मुखातिब है। परमात्मा कलाम आत्मा से करता है, ना कि जिस्म से। इसीलिए उसकी ही समझ में आता है जिसकी आत्मा कलाम समझने के लिए पाकीज़गी की डिजायर्ड लेवल पर है। आदम की जिंदगी में हिदायत नहीं आई तो फिर कब आई हिदायत? आदम की औलाद में अनेक लोग भटके सत्य मार्ग की समझ से। क्रिश्चियन सोर्सेस के अनुसार स्वयं काबिल की औलाद में इब्लीस यानी शैतान ने जाकर उन्हें अपने मरे हुए बुजुर्गों की मूर्ति बनाना सिखा दिया था। यदि हिदायत आई नहीं थी तो फिर वापस स्वर्ग के रास्ते खुलते तो कैसे? इसलिए हर जिस्म के लिए जरूरी था कि जिस्म छोड़ने के बाद रूह यही रहे। और जैसा मैंने बताया, रूह के लिए सस्टेनेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि उसको जिस्म मिले। अब बताइए, जब गाइडेंस आई नहीं और रूह दुनिया से निकल नहीं सकी तो फिर रूह किस जिस्म में जाएगी? जब क्रिश्चियन सोर्सेस के मुताबिक आदम से बार बार कहा जा रहा था कि तुम्हारी स्वर्ग में वापसी तभी होगी जब तुम्हारी ओर गाइडेंस आएगी, और कुरान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि गाइडेंस आने पर यदि तुम उसको फॉलो करोगे, उसका अनुसरण करोगे, तो तुम्हारे पास अफसोस करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। कुरान 2:38 में कहा जाता है, नॉर विल दे ग्रीव, अफसोस करने को कुछ ना रह जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब आत्मा स्वर्ग के उस बेहतरीन मकाम पर वापस पहुंच जाए जहां से निकलकर जमीन पर आई थी, हमेशा हमेशा के लिए। जब जब आदम की औलाद भटकती रही तब तब इंसानों में ही सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट की गई 7 नूरानी रूहों यानी 7 दिव्यात्माओं में से कोई एक मानव शरीर में आती रही, ताकि इताअत गुजार रूहें यानी अपनी आत्मा को सत्य मार्ग पर चलाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति उनके बताए मार्ग का अनुसरण करके, उनको फॉलो करके मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पा सके, जहां पहुंचने के बाद कोई ग्रीव, कोई अफसोस नहीं। निजात के मानी क्या हुए? निजात यानी छुटकारा। सवाल यह है कि छुटकारा किस चीज से? जवाब सुनिए, दुनिया में रूह की कैद से, यहाँ की उसकी मौजूदगी से। जब रूह पाकीज़गी की राह पर चलते हुए यहाँ से निकलने लायक हुई तो उसने निजात पाई। डिवाइन क्रिएशन प्लान ही ये था कि रूह को उसके बीच आई हिदायत की निशानियों को पहचानते हुए पाकीज़गी की राह पर इतना आगे बढ़ना होगा कि वो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाने की मंजिल पर पहुंच जाए। यही तो कुरान 2:38 में कहा जा रहा है, Then when guidance comes to you from me, whoever follows it, there will be no fear for them, nor will they grieve. वो व्यक्ति जिन्होंने हिदायत पाने के लिए अपनी आत्मा को तैयार किया हुआ था, उनके दरमियान जब कोई अवतार यानी पैगंबर आया तो वे उसके बताए मार्ग का अनुसरण करके उस लेवल तक पहुंचे कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सके, यानी दुनिया की कैद से छुटकारा प्राप्त कर स्वर्ग में वापस पहुंचाई जा सके जहां से वो जमीन पर आई थी। ये पहले से सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग थे जिनको बस थोड़ी सी रोशनी की जरूरत थी, और जब कोई अवतार या पैगंबर उनके पीछे आया तो उन्होंने उसकी राह पर चलकर मोक्ष यानी सैल्वेशन प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन रूहों ने बीमारी पकड़ ली थी वो 2 प्रकार की थी। कुछ किसी न किसी बीमारी में गिरफ्तार हो गई जिसके कारण अपने को पाकीज़गी की राह पर इतना नहीं लगा पाए कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकती। जाहिर है जो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त नहीं कर सकी वो कैसे निकल सकती हैं? वो यही रहेंगी जब तक कि दुनिया का अंत ना हो जाए, और तब पीछे रह गई इन रूहों का हिसाब किताब होगा कि अच्छे कर्म अधिक हैं कि बुरे कर्म अधिक हैं। एक और तरह के लोग भी हैं जिन्होंने उनके बीच अवतारों यानी पैगंबरों की शिक्षा को झुटलाया या अवतारों यानी पैगंबरों से ही लड़ने पर आ गए। ये तो सबसे खराब स्टेज है। उनके लिए कुरान 2:39 कह रहा है, बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस विल बी द रेजिडेंट्स ऑफ फायर, दे विल बी देयर फॉरएवर। वो नर्क में हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐसी रूहें जिन्होंने अपने समय के अवतार को नकार दिया, उन्हें झुटलाया या उनसे युद्ध पर आ गए, यही काफिर यानी झुटलाने वाले लोग हैं। इनके लिए कुरान कह रहा है कि ये अंधे, गूंगे और बहरे लोग हैं, ये मरे हुए हैं और अब हिदायत इन तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी ओर गीता में भी कृष्ण के मुख से परमात्मा अर्जुन से कह रहा है कि सामने जो लोग हैं वो मरे हुए हैं, यदि तुम इनको कत्ल करोगे तो वो महज एक औपचारिकता होगी। सोचिए, जो लोग चल फिर रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन समय के अवतार के खिलाफ युद्ध पर आ गए थे, उनकी आत्मा गिरावट के उस लेवल तक ही तो होगी कि अब हिदायत पाना नामुमकिन है। ऐसी रूहें भी, क्योंकि ये जमीन पर जिस परीक्षा के लिए भेजी गई थी उस परीक्षा में फेल हो गई और अब कोई गुंजाइश नहीं बची, ये भी निकाल ली जाएंगी।
और इनका ठिकाना नरक यानी जहन्नुम की आग होगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगी, जैसा कि कुरान की आयत 2:39 में कहा जा रहा है। बहुत अच्छी रूहें भी जो परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास हुई थी वो भी निकाल ली गई और झुठलाने वाली रूहें भी निकाल ली गई। हिंदू इसको दूसरे शब्दों में समझाते हैं। पहले सतयुग की बात करते हैं जब हर और अच्छे कर्म करने वाले यानी मोक्ष की कोशिश करने वाले अधिक थे। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ बुरे लोग नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर लोग अच्छे कर्म करते दिखाई देते थे। सबसे बेहतरीन इताअत करने वाली रूहें सतयुग में ही मोक्ष पाकर निकल गई। फिर त्रेता युग आया जिसमें पाप की मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी अच्छे कर्म करने वाले इताअत करने वाली रूहें अधिक थी। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये तमाम रूहें सतयुग में मोक्ष नहीं पा सकी, तभी तो त्रेता युग में मौजूद थी। फिर द्वापर युग आया। जिन रूहों ने पिछले जमाने में बीमारियां पकड़ी थी वो अब जड़ पकड़ चुकी थी। अब उनके लिए निकलना आसान नहीं था। पाप बढ़ रहे थे और अच्छे कर्म करने वाले भी मोक्ष पाने से दूर होते जा रहे थे। आखिरकार दुनिया कलयुग के भी अंतिम दौर में पहुंच गई। अब बस वही रूहें बची थी जो अवतारों यानी पैगंबरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी निकल पाने में असक्षम रही थी। ना तो मोक्ष पाने वाली बन सकी और न इतनी गिरावट के स्तर तक पहुंची कि फेल होने के कारण निकाल ली जाती। कलयुग भी समाप्ति की ओर तेजी से अग्रसर था। दुनिया में अब तमाम और अंधेरा छाया हुआ था। बीमारियों में जकड़े होने के कारण आत्माएं सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने की जगह पस्ती में गिरती जा रही थी। भारत पर नजर डालिए कि चीन पर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट या फिर ग्रीस और रोम पर हर तरफ बस अंधेरा था। हर जगह लोग बस अपनी जिस्मानी जरूरतों की आपूर्ति करने में लगे थे। धर्म का कहीं नाम नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। अब दुनिया खत्म होने को थी। अब वो बड़ा इवेंट होना था जिसकी पेशिंगोई यानी भविष्यवाणी वेदों ने हजारों साल पहले कर दी थी, जिसकी खबर हर आने वाला अवतार देता था। ये इवेंट था सप्त ऋषियों का यानी 7 की 7 नूरानी रूहों का एक के बाद एक लगातार दुनिया में आ जाना, ताकि इंसान को हिदायत दी जा सके। इससे पहले भी अवतार यानी पैगंबर आते रहे और उनके जिस्मों को ये रूहें इस्तेमाल करती रहीं, लेकिन वो रास्ता बता रहे थे और निशानदेही कर रहे थे उस समय की जब हिदायत की 7 रूहें एक के बाद एक मानव शरीर में अवतरित हो जाएंगी। ये इतना बड़ा इवेंट होने वाला था कि इसकी तैयारी पहले दिन से की जा रही थी। मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में दिखाया है कि कैसे ऋग्वेद में उस जगह को जहां सृष्टि की डॉन के समय क्रिएट हुई दिव्य आत्माओं को फिर से नवजात बच्चों के जिस्मों में आना था, मिडिल कंट्री या छिपी हुई जगह बताया जा रहा है और एक स्थान पर मका तक का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जब ब्रह्मा की एक आत्मा से बनी तमाम दिव्य आत्माएं दुनिया में एक ही स्थान पर आ गईं, तो अब हिदायत का सिस्टम मुकम्मल हुआ। इसी की निशानदेही करते हुए ईसा ने भविष्यवाणी की थी कि व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ विल कम, यानी जब सत्य की आत्मा अवतरित होगी। इसी की निशानदेही बृहदारण्यक उपनिषद में भी की जा रही है, जब एक मरने वाला व्यक्ति, मौत की शैया पर लेटा व्यक्ति अपने बेटे को वसीयत करता है कि मेरे जमाने में तो नहीं आए, तुम्हारे जमाने में आए तो तुम उनके साथ रहना। 7 की 7 मिलकर सत्य की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कैसे बनती है ये हम दिखाते आए हैं। वेद और उपनिषदों के अनुसार विष्णु यानी परमात्मा से निकली दिव्य आत्मा, जिसको हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, 7 दिव्य आत्माएं बन गईं जो उस पहली के समान थी, जिससे ये 7 हो गई। यही 7 दिव्य आत्माएं हर जमाने में हिदायत की जिम्मेदार रही हैं और इनके मुकाबले में जुल्मत यानी तामसिक ताकतें इंसान को उस मार्ग से भटकाने में लगी हैं। बीच में एक तेज दिमाग के साथ इंसान है जिसको हिदायत और गुमराही की ओर खींचती 2 ताकतों के दरमियान अपनी अक्ल से सत्य मार्ग को पहचानना है और उस पर चलकर आगे बढ़ते हुए वापस स्वर्ग में पहुंच जाना है जहां से वो आया था। यही 7 दिव्य आत्माएं, जिनमें एक देवी थी यानी बाकी 6 देव थे, मैस्कुलिन पावर्स थी, हर जमाने में ऋषियों को एनलाइटनमेंट देने और उनके माध्यम से भटकी हुई इंसानियत को हिदायत का मार्ग दिखाने की जिम्मेदार थी। ऐसे समय में जब मोक्ष यानी निजात प्राप्त करने में सक्षम रूहें पिछले जमानों में इस दुनिया से निकल चुकी थी और बस वही रूहें बची रह गई थी जो मुख्तलिफ बीमारियों में फंसी हुई थी। 7 की 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें जो दुनिया के विभिन्न इलाकों और भाषा बोलने वालों में समय समय पर हिदायत देती आई थी, अब जब दुनिया समाप्त होने को थी और आगे निकलकर मोक्ष पाने की कोशिश करने वाली रूहें ना के बराबर बची थी, ये 7 की 7 एक साथ एक ही इलाके में इंसानी जिस्मों में आ गई। पूरे फोर्स के साथ एक बार फिर हक की राह दिखाई गई कलयुग में, जब बीमारियों में इंसान लिप्त हो चुका था। न भारत में, न चीन में, न इजिप्ट में और न मेसोपोटामिया में, न ग्रीस और रोम में, जहां कितनी ही बार अवतार आकर हिदायत की राह दिखा चुके थे, परंतु अधिकतर इंसान अपनी अपनी आत्मिक बीमारियों के कारण उनकी दिखाई राह पर चलकर आगे बढ़ जाने में असक्षम रहते। अब जबकि 7 की 7 नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं को एक साथ आना था, ऐसा स्थान चुना गया
जिसको कोई भी अपना नहीं कहता था, जो चमत्कारिक तौर पर बसाया ही इसलिए गया था कि वहां पर हिदायत की रूहों को आना था। ओल्ड टेस्टमेंट कहती है कि अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम बियर शीबा के आगे बेयाबान में चलता चला गया, अपनी बीवी और छोटे से बच्चे के साथ। बियर शीबा उस समय के फिलिस्तीन का दक्षिणी छोर था, जिसके आगे बस और बस दूर तक फैला बेयाबान था। उस बेयाबान में अल्लाह के हुक्म से जब इब्राहिम ने अपनी पत्नी और बच्चे को तन्हा छोड़ा, तो कौन जानता था कि तैयारी की जा रही है ऐसी जगह बसाने की जिसको कोई भी अपनी मिल्कियत नहीं मानता हो। इस्माइल की मां प्यासे बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती फिरी, 7 चक्कर लगाए इधर से उधर और वापस उधर से इधर के, लेकिन कहीं पानी नहीं था। जब निराश होकर बैठ गई तो देखा कि इस्माइल के पैरों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसको आज तक जमजम कहा जाता है। ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो उस जगह की कोई ना कोई वैल्यू तो होने वाली थी अल्लाह की नजर में, जहां चमत्कारिक तौर पर पानी निकला और बाद में इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ उसके बड़े होने पर काबा को फिर से उन बुनियादों पर बनाया जो आदम पहले बना चुके थे। कहा जाता है कि पहली बार काबा की निशानी आदम ने बनाई थी। जो आदम आज के श्रीलंका में एडम्स पीक पर उतरे थे, वो तमाम रास्ता तय करते हुए मक्का के स्थान तक गए ताकि वहां निशानी बना सके। क्यों? क्योंकि यहीं पर उन सब आत्माओं को एक साथ आना था जो हिदायत की जिम्मेदार थी और जिनके मार्ग पर चलकर आदम वापस स्वर्ग में पहुंच सकते थे जहां से दुनिया में आए थे। यही तो उनसे बार बार फरिश्ता आकर कह रहा था। इब्राहिम के समय तक इस स्थान पर दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए कोई बस्ता भी नहीं था। पानी बरामद हुआ तो पक्षी आए, पक्षियों के पीछे काफले आए और लोगों ने बसना शुरू किया। इब्राहिम ने वीराने में बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर बसाया ताकि कोई भी उसको अपनी बपौती ना कह सके। जब घर बन गया तब लोग आबाद हुए। अल्लाह के हुक्म पर और चमत्कार के साथ पानी जाहिर होने पर अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह बनाई इसलिए गया क्योंकि यहाँ अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के अहल लोग, वे हस्तियां जिनका संबंध उसकी ओर से यानी 7 दिव्य आत्माओं को मानव शरीर में एक के बाद एक आना था कि अंतिम जमाने के लोगों को, कलयुग के लोगों को एक बार फिर पूरी फोर्स के साथ सत्य मार्ग की हिदायत दी जा सके। कलयुग चल ही रहा था और यदि ये ना आते तो अब तक दुनिया समाप्त हो चुकी होती। अब पुनर्जन्म के दरवाजे बंद करने का समय था। जैसा हमने बताया, आदम जब स्वर्ग से निकलने पर विलाप करते थे तो उनको यही कहकर सांत्वना दी जाती थी कि इंतजार करो, तब तक जब तक हिदायत ना आ जाए तब तक स्वर्ग में वापसी मुमकिन नहीं है। पैगंबर मोहम्मद जब मेराज पर गए तो किताबों में साफ लिखा है कि उनको एक गिफ्ट दी गई। हदीस कुदसी साफ कह रही है कि परमात्मा ने पैगंबर की उम्मत को मस्क के अजाब से छुटकारा दे दिया। यानी पैगंबर के आसमान पर जाने का जो वाकया मेराज कहलाता है, उस वक्त तक इंसानियत मस्क के अजाब से गुजर रही थी, लेकिन जब पैगंबर को परमात्मा के पास बुलाया गया तो उनकी उम्मत के लिए मस्क का अजाब खत्म कर दिया गया। हमारे उलमा ने मस्क का जो ट्रांसलेशन किया है वो ये कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते मैं बंदर बन जाऊं या आप बंदर बन जाए। कुरान यहूदियों की बात करते हुए कहता है कि उनमें के वो लोग जो सब्बत के रूल्स तोड़ा करते थे उनको मस्क करके बंदर बना दिया गया। मुसलमानों की रिवायतों में मस्क करके चींटी बनने की बात है, हाथी बनने की बात है और बंदर बनने की भी बात है, लेकिन शब्द मस्क के हकीकत में क्या मानी थे वो हम नहीं समझ पाए। सवाल यह है कि पैगंबर मोहम्मद की उम्मत को गिफ्ट के रूप में मस्क के अजाब से छुटकारा देने की क्या मानी है। बार बार कहा जा रहा था कि जब हिदायत आ जाए तुम्हारी तरफ तभी तुम स्वर्ग में वापस जा पाओगे। अब हिदायत आ गई थी तो अब वापसी के दरवाजे खुले थे। समझने की बात यह है कि दुनिया में जब इंसान को भेजा गया तो साथ ही जुल्मत के नुमाइंदे इब्लीस को भी दुनिया में भेज दिया गया, जो इंसान को गुमराह करने का जिम्मेदार था। दिव्यात्माएं बनाई गई थी हिदायत देने के लिए जो 7 थी। ईसाई सोर्सेस के अनुसार 7 होली स्पिरिट्स यानी गाइडेंस की रूहें भी आदम के साथ दुनिया में आ गई। नूर और जुल्मत यानी हिदायत और गुमराही की ताकत के बीच इंसान को एक तेज दिमाग के साथ दुनिया में भेजा गया था। इंसान का टेस्ट यानी परीक्षा ही ये थी कि अक्ल से हिदायत के मार्ग को पहचाने और उस पर चलते हुए रूह को उस लेवल तक ले जाए कि वो वापस स्वर्ग में जाने लायक बन सके। इताअत ना करने के सबब इंसान स्वर्ग से निकला था। वापसी के लिए जरूरी था कि मुकम्मल इताअत करे तो वापस वहीं पहुंच सके जहां से निकला था। आदम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन आदम को तो जमीन का वारिस बनाया गया था। उनसे कहा जा रहा था
कि अभी कुछ वक्फा रुको, हम ऐसे ही अदालत करने वाले हैं कि तुमको वापस स्वर्ग में पहुंचने के मौके देंगे अगर तुमने रूह को उतना इताअत गुजार बना लिया जितना मोक्ष यानी निजात के लिए जरूरी है, तो तुमको इस दुनिया से निकाल लिया जाएगा। जब 7 की 7 रूहें एक ही स्थान पर हिदायत देने को आ गईं, मुकम्मल हिदायत आ चुकी थी और इसलिए मस यानी पुनर्जन्म के दरवाजे बंद कर दिए गए।